अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, पकोड़ा प्लेटर। इसमें मैं आप लोगों को 11 तरह के पकोड़े बनाना सिखाऊंगी और ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो। पूरे रमज़ान ही तरह तरह के पकोड़े बन रहे होते हैं, तो मैंने सोचा एक ही वीडियो में इन सबको कवर कर लूँ मैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है पकोड़ा मिक्स 1.5 कप लिया है, 1.5 कप। ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, इसकी रेसिपी मिल जाएगी आपको मेरे चैनल पे। इसके अलावा हमें बेसन चाहिए 1.5 कप और इसमें 1/4 टीस्पून सोडा ऐड कर रही हूँ और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। और इसके अंदर इसके अलावा और जाएगा सॉल्ट, तो मैं सॉल्ट इसके अंदर 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ और इसको भी मिक्स कर लूँगी। तो ये हमारा सादा बैटर बनेगा। उसके लिए मैंने बेसन लिया है अलग से, और जो स्पाइसी वाला बनेगा हमारा जो बैटर बनेगा उसके लिए मैंने पकोड़ा मिक्स लिया है। अब इसके अलावा हमें चाहिए पालक है, हमारे पास पालक के पत्ते ले लिए मैंने 4 अदद। और मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा बनाने के लिए मैंने बंद गोभी ली है और पालक लिया है। तो इसको मैंने 1 कप लिया है ये दोनों मिक्स करके। तो इसको मैंने इस तरह से काट लिया था और धो के रख लिया है साइड पे। इसके अलावा हमें हरी मिर्चें चाहिए, 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं। इसको मैंने इस तरह से काट के अंदर से सीड्स निकाल लिए थे इसके। प्याज चाहिए होगी हमें और उसको मैंने स्लाइस कर लिया था, तकरीबन 2 अदद लिए मैंने प्याज अंदाजे से। और एक मैंने बैगन ले लिया था, उसके मैंने स्लाइस कर लिए हैं, इतना मोटा स्लाइस काटा है। और आलू ले लिए हैं, आलू के मैंने पतले पतले स्लाइसेस कर लिए हैं आलू वाले पकोड़े बनाने के लिए। और इसको मैंने नमक के पानी में भिगो के रखा है ताकि काले ना हो। और मैंने पनीर ले लिया है, तो पनीर से मैं 2 तरह के पकोड़े बनाऊंगी। और इसके लिए मैंने स्लाइस कट कर लिया है और थोड़ा सा क्यूब्स कट कर लिए हैं। और आ जाते हैं हम सबके फेवरेट फ्रेंच फ्राइज़ वाले पकोड़े। तो उसके लिए मैंने एक आलू के फ्रेंच फ्राइज़ कट कर लिए हैं और ये मैंने थोड़े बारीक काटे हैं। और हमें आलू चाहिए, 2 अदद आलू लिए थे मैंने, उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। इसकी सारी ये कहाँ कहाँ यूज़ होंगे मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। प्याज ले लिए, इसको चॉप कर लिया 2 टेबलस्पून। हरी मिर्चें ले ली थी मैंने, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा हमें रेड चिली पाउडर चाहिए, कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए, नमक चाहिए होगा। अच्छा, ये आपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं जितना आप लोगों को ज़रूरत हो। इसके अलावा मैंने भुना कुटा धनिया और ज़ीरा ले लिया है, अनारदाना चाहिए होगा हमें। और हरा धनिया है वो चाहिए, उसको मैंने धो के काट के उसको रख लिया इस तरह से छन्नी में ताकि वो इसका पानी ड्राई हो जाए। पानी चाहिए होगा बैटर बनाने के लिए। तो हम सबसे पहले बैटर तैयार कर लेंगे। तो मैं दोनों जो फ्लोर हैं उसका मैं बैटर बना लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके और हम इसको बस घोल लेंगे अच्छी तरीके से बेसन को। तो इस बेसन के अंदर मैंने सोडा और नमक ऐड किया और कुछ भी नहीं ऐड किया और ना ही ऐड करूँगी। तो इसके स्मूथ सा बैटर बन गया। थोड़ा सा थिक बना के रखूँगी इस बैटर को। अब हम दूसरे बैटर की तरफ आ जाते हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा थिक ही खोलूँगी, इसको बिल्कुल पतला नहीं करते हैं क्योंकि इसमें मैं मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा वगैरह बनाऊँगी। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, उसको भी मैं मिक्स कर लूँगी इसके अंदर। बहुत अच्छी तरीके से इसको आपने फेंटना है और बस पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा इसको थिन भी नहीं रखेंगे, इस तरह से होना चाहिए। और अब मैंने मैश पोटैटोज़ ले लिए हैं और इसमें से मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून ले लूँगी हीप्ड। और ये मैं प्याली में बना रही हूँ हरी मिर्चों का मिक्सचर, जो हरी मिर्चों में मुझे स्टफ़ करना है। और ये इमली का पल्प है मेरे पास, तो इसके अंदर मैं 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा इसके अंदर हम भुना कुटा धनिया और ज़ीरा जो है वो ऐड करूँगी इसके अंदर, थोड़ा सा ऐड किया है इसके अंदर, तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर। और थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी टू टेस्ट, मतलब जितना आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं।
थोड़ा सा हरा धनिया इसके अंदर डालूंगी मैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर, और इसको मैं हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद इस मिक्सचर को मैं हरी मिर्चों के अंदर भर लूँगी। बहुत अच्छे से इसकी स्टफिंग करनी है और थोड़ा टाइट होना चाहिए, मतलब इतना अच्छे से आपने इसको स्टफ़ करना है हरी मिर्चों को। और ये जो मिर्चें होती हैं इसमें से मैंने सारे बीज निकाल दिए थे, और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं, तो ये बड़े मज़े का लगते हैं हरी मिर्चों के पकोड़े। अब मैं सारी हरी मिर्चें इस तरह से स्टफ़ कर लूँगी। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो मैंने आलू के अंदर हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं 1 टीस्पून के बराबर, और प्याज ऐड करी है, जो चॉप प्याज थी। ये मैं बटाटा वड़ा बना रही हूँ। सॉल्ट ऐड कर देंगे टू टेस्ट। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून के बराबर, और इसमें हम अनारदाना ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और थोड़ा सा ये भुना कुटा धनिया और ज़ीरा वो ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। अब इसमें मैं ऐड करूँगी इमली का पेस्ट 1 टीस्पून, और इसके बाद में हरा धनिया ऐड कर दूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये बटाटा वड़ा बना रही हूँ तो इसके मिक्स करने के बाद इसके मैं बॉल्स बना लूँगी। तो ये अच्छा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग बड़े साइज़ के बनाने चाहते हैं या छोटे साइज़ के। तो मैं एक मीडियम साइज़ के तकरीबन इसमें से 4 बॉल्स बनाऊँगी, 4 से 5। ये देखिए इस तरह से मैं सारे बॉल्स बना लूँगी। और अब हम आ जाते हैं पनीर के पकौड़ों की तरफ। तो पनीर के पकौड़ों के लिए हमें क्या करना है, पनीर को एक प्लेट में हम इस तरह से रख लेंगे, और बैगन को भी इस तरह से सेट कर लें। उसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। अच्छा, ये 2 टेस्ट आपने ऐड करना है, बिल्कुल हल्का सा सॉल्ट है, इसको हल्का सा स्प्रिंकल करके दोनों तरफ हाथ से अच्छे से इसको रब कर लेंगे। नमक लगाने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर जो है वो थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी, उसको हाथों से अच्छे से रब कर लूँगी, दोनों तरफ से ना, दोनों साइड्स पे से इस तरह रब करके हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो इसमें इससे थोड़ा सा अच्छा जायका आ जाता है, और थोड़ा सा मैं भुना कुटा ज़ीरा और धनिया भी इसमें शामिल कर रही हूँ, और बस मैं इसको इस तरह से रब करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए मैंने बाउल ले लिया है, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो पकोड़ा मिक्स से मैंने बैटर बनाया था वो ऐड कर रही हूँ टेबल स्पून के हिसाब से। अच्छा, ये मैं आपको अंदाजे से बता रही हूँ सारी चीज़ें, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आप लोग अपनी फैमिली के हिसाब से जिस तरह का खाना पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा, उस तरह से ही आप लोग बनाएंगे। तो आइडिया देने के लिए सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अंदाजे से बता रही हूँ। तो इसके अंदर मैंने मिक्स वेजिटेबल जो थी वो मैंने ऐड कर दी है। इसमें पालक और बंद गोभी हैगी, और इसी के अंदर मैंने थोड़ी सी प्याज और हरी मिर्ची भी ऐड कर ली, और बस इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। और इधर मुझे अगर बैटर कम लगेगा तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी इसके अंदर। ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं होता है ये वाले जो पकोड़े बनते हैं मिक्स वेजिटेबल्स के। तो मैं थोड़ा सा बैटर ऐड कर रही हूँ, मुझे कम लग रहा था इसके अंदर। और इसके साथ मैंने 1 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड करा है, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको हम थोड़ा सा थिक ही रखते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, सब्जियां जो है तो थोड़ा सा पानी छोड़ती हैं, इसलिए इस तरह से होना चाहिए थोड़ा सा। और अब हम आ जाते हैं प्याज के पकौड़ों की तरफ। तो एक बाउल में मैंने प्याज ऐड कर दी है, उसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे और हरा धनिया। बस प्याज के पकौड़े में 3 चीज़ें ही जाती हैं, और चीज़ें नहीं जाती। इसके बाद मैं पकौड़ा मिक्स का जो बैटर है वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और इसके अंदर ऐड करके इसको मैं हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसके अंदर हम कोई पानी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि प्याज अपना ही पानी छोड़ देती है। तो बैटर जो है आपका थोड़ी देर बाद थोड़ा सा पतला हो ही जाता है बनाते बनाते ही, तो इसको भी हमने थोड़ा सा ड्राई ही रखना है। तो बस थोड़ा सा बैटर मैंने और ऐड किया है, और इसको मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। और ये भी रेडी हो गया है, इस तरह से होना चाहिए ये। और बाकी जो बैटर बचा है तो इसके अंदर मैं फ्रेंच फ्राइज़ वाले पकौड़े बनाऊँगी। तो फ्रेंच फ्राइज़ जो थी वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी, और इसको मैं मिक्स करके अच्छे से फिर रख लूँगी। अब हम आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। तो एक मैंने कढ़ाई ले ली, उसमें ऑयल ऐड कर दिया था। तो हम सब्ज़ी के पकोड़े बनाएंगे। सबसे पहले तो उसके लिए हम सब्ज़ी इस तरह से उठाएंगे और हाथ पे हल्का सा फ्लैट कर लेंगे उसको, और फिर हम इस तरह से इसके अंदर मतलब तेल के अंदर डालेंगे। तो कभी भी आप स्पून वगैरह से डालते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत गोल गोल से बनते हैं, बाज़ार जैसा लुक नहीं आता। बाज़ार में थोड़े से अनइवन होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह से बस मैं सारे पकोड़े इसके अंदर डाल दूँगी और फ्राई कर लूँगी। पकोड़ों को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे हम, और इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करते हैं हमेशा। तो जैसे ये हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आएगा, और इसको मैं फ्लिप कर दूंगी, पलट दूंगी। उसके बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे। 2 से 3 मिनट में पकोड़े फ्राई हो जाते हैं। जब इन पे अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। अभी बस मैं इसको पलट रही हूँ, और ये देखिए थोड़े फ्राई हो जाते हैं तो ये खुद ही ऊपर आ जाते हैं।
तो जो मेरे पकोड़े हो चुके हैं बस मैं उनको निकाल लूँगी, एक प्लेट में निकाल के रख लूँगी। अब हम आ जाते हैं प्याज के पकोड़ों की तरफ। तो प्याज के पकोड़े भी थोड़े से अनइवन होते हैं, तो हमने इसको ऐसे हाथ को थोड़ा सा फैला फैला के, मतलब फिंगर्स थोड़ी सी वो आपने ट्विस्ट करती हैं और इस तरह से आपने इसके अंदर डाल देना है कढ़ाई के अंदर। आप लोग देख लें, मैं सामने जब डालूंगी मैं किस तरह से तेल के अंदर डाल रही हूँ प्याज के पकोड़े। प्याज के पकोड़े सबको काफ़ी पसंद होते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और काफ़ी अच्छा इसका फ्लेवर होता है और क्रिस्पी बहुत होते हैं और काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं फ्राई होने के बाद भी। तो बस ये फ्राई हो रहे हैं, जैसे ही अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा इसको भी मैं निकाल लूँगी। बस इसको मैं फ्लिप कर रही हूँ और इसके बाद बस मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए, आप लोगों को देखने से ही पता चल रहा होगा कितने क्रिस्पी बन रहे हैं ये पकोड़े। और आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये देखिए, बस इसको मैं निकाल रही हूँ अब। और अब हम आ जाते हैं फ्रेंच फ्राइज़ पकौड़ों की तरफ। तो उसके लिए भी हमें फ्रेंच फ्राइज़ को लेना है और दो दो तीन तीन फ्रेंच फ्राइज़ थोड़ी सी अनइवन तरीके से आप लोगों ने इसके अंदर डाल देनी है। एक के ऊपर एक ही रहें वो, क्योंकि वो पकौड़ा स्टाइल मतलब थोड़ी सी स्टिक होंगी एक दूसरे से वो। और इस तरह से आपने दो दो तीन तीन चार चार इस तरह से लेके और पूरी कढ़ाई में आपने फैला के डाल देनी है। तो ये भी बहुत मज़े के लगते हैं पकोड़े, बच्चों को खासकर बहुत पसंद होते हैं, बड़ों को भी पसंद होते हैं। जिनको फ्रेंच फ्राइज़ पसंद है उन लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे ये। तो बस इसमें एक तरफ कलर आ गया तो मैं इनको फ्लिप कर रही हूँ और इसी तरह से थोड़े से जुड़े जुड़े से रहते हैं। और बस अब मैं इसको निकाल लूँगी। देखिए, बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं, बहुत ही मज़े के बने थे ये पकोड़े। अब मैं आ जाती हूँ दूसरे पकोड़े की तरफ, मिर्च के पकोड़े। तो मिर्च हमने क्या करनी है, इस तरह से डिप करनी है बैटर के अंदर और आपने इसको इस तरह से तेल में डाल देना है, ये फ्राई हो जाएंगी। अच्छा, मिर्च के पकोड़े के लिए मैं प्लेन बैटर यूज़ कर रही हूँ और अब मैं जितने भी पकोड़े बनाऊँगी इसके बाद उसमें प्लेन बैटर ही यूज़ होगा। तो जो स्पाइसी वाला था उसके मैंने यूज़ कर लिया। उसके 3 पकोड़े बनाने थे मुझे, वो मैंने बना लिए हैं। मिर्च डालने के बाद मैं इसी के अंदर कढ़ाई के अंदर बटाटा वड़ा जो है वो ऐड कर रही हूँ, वो भी मैं इसी के साथ ही फ्राई कर लूँगी। और ये सारी फ्राइंग हमारी मीडियम फ्लेम पे हो रही है, हाई फ्लेम पे नहीं हो रही है। और अगर आप लोगों को बीच में लगे कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, अगर आप इतना सारा फ्राई कर रहे हैं तो आप मीडियम मतलब आंच थोड़ी सी आप कम भी कर सकते हैं, फ्लेम उसकी कम कर सकते हैं ताकि अंदर तक चीज़ें फ्राई हों। ऊपर से एकदम से कलर आ जाता है तो बेसन भी आपका कच्चा कच्चा सा रह जाता है। तो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई किया करें। तो बस इसके एक तरफ जब कलर आ जाए उसके बाद इसको हम पलट लेंगे। और बटाटा वड़ा जो है उसको एहतियात से आपने ना मतलब टर्न करना है, क्योंकि नीचे से चिपक जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है। और आपने बस हल्का सा ऑयल इस तरह से इसके ऊपर डाल देना है और इसको आप पलट दें आराम से। ये इजीली मतलब मूव हो जाते हैं ये देख लीजिए इस तरह से। बस इन पे अच्छा कलर आ गया है और इन दोनों चीज़ों को, मिर्ची के पकौड़ों को और बटाटा वड़ा को हम निकाल लेंगे। ये दोनों ही बहुत मज़े के बनते हैं। अब हम आ जाते हैं पालक के पकौड़ों की तरफ। तो बस पालक के जो ये पत्ते हैं इनको मैंने धो के रख लिया था साइड पे और इसको हमने बैटर के अंदर डिप करना है अच्छी तरीके से, दोनों तरफ बैटर लग जाए बहुत अच्छे से। और उसके बाद इसको बस हम कढ़ाई में डाल देंगे और ये बहुत जल्दी क्या कहते हैं फ्राई हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये भी सादे से बहुत मज़े के लगते हैंगे। इन सारे पकौड़ों को ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर आप लोगों को कैसे लगे। और इसमें से ऐसा कौन सा पकौड़ा है जो आप लोगों ने नहीं खाया या नहीं बनते हुए देखा, ये भी ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। तो ये पालक के पकौड़े फ्राई हो गए हैं, बस इसको मैं निकाल लूँगी और इसमें से तेल अच्छे से निकाल लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं वेज स्टिक पे। तो इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च, प्याज और पनीर का जो क्यूब था वो लगा दिया इस तरह से और इसको भी मैं बैटर में डिप करूँगी अच्छी तरीके से और इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये भी बहुत ही मज़े का लगता है। आप घर में दावत हो, गेट टुगेदर हो रमज़ानों में, तो अफ्तार पार्टी वगैरह इसमें आप बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक बॉयल एग ले लिया है और उसको मैंने बीच में से कट कर लिया था, उसको भी मैं बैटर में डिप करके इसी के साथ फ्राई कर लूँगी। तो हमारे अंडे का जो पकौड़ा होता है वो बन जाएगा। अच्छा, आप लोग चाहें तो साबुत भी लोग क्या कहते हैं बैटर लगा के फ्राई करते हैं, लेकिन मैंने इसको हाफ़ किया है और उसके बाद फ्राई कर रही हूँ। तो इन पर जब अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा तो मैं इसको भी निकाल लूँगी। ये देखिए फ्राई हो गए हैं ये।
तो मैं इन दोनों चीज़ों को निकाल लूँगी बस। अब मैं आलू के पकोड़े बना रही हूँ जो प्लेन होते हैं, और इसको भी मैंने नमक के पानी में डिप करके रखा हुआ था, और बस इसको बैटर में डिप कर रहे हैं और इसके अंदर हम फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर। और जैसे ही इस पर कलर आ जाएगा अच्छा सा, तो हम इसको निकाल लेंगे। अब मैं बैगन के पकोड़े फ्राई कर लूँगी, तो उसको भी बस हम बैटर में डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। उसको हमने मैरिनेट तो कर दिया था सही, और इसी के साथ में इसके अंदर पनीर के जो पकोड़े हैं वो भी मैं फ्राई कर लूँगी इसी के साथ। ये देखिए, और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो इनको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा पकोड़ा प्लेटर बड़े मज़ेदार सा रेडी है। इसमें मैंने आपको 11 तरह के पकोड़े बनाना बताए हैं, और ये सभी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। सबका बहुत डिफरेंट फ्लेवर है। और ये स्टिक देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छी टेम्पटिंग लगती है। तो इन सब चीज़ों को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसे लगे हैं। अच्छा, ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, और इसको तकरीबन आधा घंटा हो गया है फ्राई हुए हुए। ये अभी भी क्रिस्पी है और बहुत ही मज़ेदार है। तो मुझे तो ये सारे पकोड़े बहुत ही पसंद हैं। आप लोगों को कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।